अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों को इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। नाज़रीन किराम, आइए हम आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं असर की नमाज, जो फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज पढ़ा करते हैं, उसमें हमसे क्या गलतियां रह जाती हैं। बहुत सारे लोगों को ये मसला मालूम नहीं होगा और इस अंदाज में असर की सुन्नतें और असर के फ़र्ज़ वगैरह पढ़ लिया करते हैं, उसे पता भी नहीं होता कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। तो मैं आज आपको असर की नमाज पढ़ने का तरीक़ा बता रहा हूँ। आप बगौर समाअत कीजिएगा और देखिएगा, आप सोचिएगा कि आपसे कौन सी बात रह रही है, आप कौन सी बात पे अमल नहीं कर रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल कम मुख्तसर वक्त में सारी बात बता दूंगा। आप सुनेंगे, सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि अरे ये तो मैं आज तक नहीं किया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। क्योंकि ये मसला ऐसा है कि बहुत सारे आम इंसान को पता नहीं है। जो पढ़े लिखे हजरात हैं उन्हें मालूम है, लेकिन आवाम में अक्सर लोगों को ये बात पता नहीं है। तो आइए मैं आज आपको सीधा तरीका जो असर की नमाज का है, उसमें क्या गलतियां हो रही हैं वो आपको बताता हूं। तो असर की नमाज 8 रकात की हुआ करती है। 4 रकात पहले सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 4 रकात फर्ज पढ़ा करते हैं। 4 रकात जो सुन्नत पढ़ते हैं, इसमें बहुत बड़ी गलतियां इंसान से हो जाती है। वो कमी जो रह जाती है वो आज आप जान जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, असर की 4 रकात सुन्नत की नियत इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज असर सुन्नत की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर जो कहेंगे, हाथ को बिल्कुल हाथ की हथेली किबला की तरफ होनी चाहिए, कान के लौ के पास ले जा करके हाथ नाफ के नीचे बांध लेनी है। और फिर उसके बाद जो है सना पढ़ेंगे। सना आपको मालूम होगा, अगर जिसको याद नहीं है वो सुन लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना है, इसे याद करना आपको और हमको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये नमाज की शुरुआत यहीं से की जाती है। सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत जो आपको याद हो वो सूरत पढ़नी है। और सूरत पढ़ने के बाद जब रुकू में जाएंगे, रुकू में 3 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहना है। क्या कहना है? सुबहाना रब्बियल अज़ीम। याद रखिएगा कि अज़ीम जो है ज़ोय से है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई इसको जीम से अदा कर देते हैं। क्या कहते हैं? अजीम। सुबहाना रब्बियल अजीम। आपको पता होना चाहिए कि अजीम का माना और है, अजीम का माना और है। आप नेट पे जाके सर्च कर लेंगे अजीम और अजीम के माने में, आप खुद समझ जाएंगे कि हम इतना दिन क्या कह रहे हैं। तो अल्फाज की अदायगी बेहद जरूरी है। क्या कहना है? सुबहाना रब्बियल अज़ीम, ज़ोय से बोलना है। और फिर जो है रुकू से जब खड़े होंगे, फिर सीधे खड़ा होना है और इतनी देर इतनी मिकदार में खड़े रहें कि इंसान जो है कम से कम 3 बार सुबहान अल्लाह कह सके। लोग क्या करते हैं कि खड़े हुए और सीधे तरीके से खड़े भी नहीं होते और फौरन सजदे में चले जाते हैं। तो आप जो है ऐसा नहीं करें, बल्कि इत्मीनान के साथ खड़े रहें इतनी देर के 3 बार सुबहान अल्लाह कहा जा सके। फिर उसके बाद सीधा सजदे में जाएं। सजदे में सुबहाना रब्बियल आला कहना है। सुबहाना रब्बियल आला कहना है। याद रखना, आला ऐन से, अलीफ और ऐन से कहना है। बहुत सारे लोग सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, यानी कोई मतलब ही नहीं, इतनी तेज तेज अदा करते हैं, ना रब्बी को सही तरीके से अदा करते हैं। यल आला, आला कहना है। ऐसा नहीं है कि सुबहान रब्बियल आला अलीफ से आइन को छोड़ दिया करते हैं तो माना चेंज हो जाता है, तर्जमा बिल्कुल अलग हो जाता है। तो तर्जमा का खास ध्यान रखना है, मखरज का खास ध्यान रखना है। और जब पहली रकात पूरी करेंगे, दूसरी रकात भी उसी तरीके से पूरी करना है। दूसरी रकात पूरी करने के बाद जब अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ने के बाद लोग क्या करते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने के बाद सीधा खड़े
ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ التحیات میں صرف وہاں پڑھنے کے بعد کھڑا نہیں ہونا ہے، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھ کر کے جو ہے کھڑے نہیں ہونا ہے، بلکہ یہاں پر درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے۔ جی ہاں، اس کا خاص دھیان رکھنا کہ دوسری رکعت میں جو سنت غیر مؤکدہ کی نماز ہوتی ہے، جیسے عصر کی نماز کا بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے عشاء کی نماز جو پہلے کی 4 سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ کی نماز میں ہمیشہ دھیان رکھنا کہ 2 رکعت میں جو پڑھ کر کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ درود ابراہیم اور دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے۔ لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ کہہ کر کے سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سنت غیر مؤکدہ کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ پوری دعائے معصورہ تک جو ہے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اسی طریقے سے جب دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے تیسری رکعت ادا کیجئے، اسی طریقے سے چوتھی رکعت ادا کریے، پھر جو ہے تشہد میں التحیات پڑھنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ التحیات نہیں، التحیات للہ والصلوات، اس طریقے سے التحیات میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، التحیات اس طریقے سے لوگ الفاظ کو ادا کرتے نہیں، التحیات کہنا ہے، اور پھر جو ہے دعائے معصورہ تک پڑھ کر کے سلام پھیر لیں، پھر جو ہے نماز کے بعد دعا ضرور کیا کریں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔